तो साथियों, लगातार आपकी यूपी टेट की क्लास चल रही है। आप सभी को पता होगा सीडीपी की कंटिन्यू क्लास चल रही है। आज का टॉपिक है ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक को हम लोग आज पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दिया है। इसका मतलब है कि आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे, मतलब सीखने के दौरान गलतियां हो जाती हैं, ऐसा इनका मानना था। चलिए, थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस को बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा। इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, एसआर थ्योरी भी कहते हैं। और जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। प्रयोग किया इन्होंने। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली को खा लेती है, पहुंच जाती है। बिल्ली इसमें उछल कूद कर रही, ये है, ये लीवर लगा है, इसका पैर इस पर जब दबेगा तो ये खुलेगा और बिल्ली बाहर आके खाना खा लेगी। ऐसे ये 4 से 5 बार करेगी तो इसको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि इसी लीवर के दबने से गेट खुल रहा है, तो लास्ट में इसी लीवर को ही दबाना शुरू कर देगी। यह प्रयोग या सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगे, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी हम चीजों को सीख जाएंगे। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम जिसे प्राइमरी लॉ कहते हैं, एक गौण नियम जिसे सेकेंडरी लॉ कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक नियम प्राइमरी लॉ की। इसमें सबसे पहला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का आप जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। जैसे क्रिकेट मैच, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन आप मैच के दौरान परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट तो होता है आपका गणित, जितना बढ़िया आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको आएगी। दूसरा होता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी हम सीखेंगे। जैसे आपको साइकिल चलाने के लिए बहुत प्रेरित हैं, अब कार चलाने के लिए बहुत प्रेरित हैं, बाइक चलाने के लिए बहुत प्रेरित हैं, चित्रकला बनाने के लिए बहुत प्रेरित है, तो उस काम को उतना ही जल्दी आप सीखेंगे। अगला है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता है तो थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। तो क्वेश्चन पूछता है पुरस्कार और दंड किसके अंतर्गत आता था? प्रभाव के नियम, क्योंकि पुरस्कार से भी प्रभाव पड़ता है, दंड से भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। गौण नियम की बात करते हैं सेकेंडरी लॉ में, तो पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते तथा उसके बाद उस कार्य को करने की हमें सही विधि मालूम हो जाती। जैसे इसमें कई बार बिल्ली ने प्रयास किया और अंत में उसको मंजिल मिल गई। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह शीघ्र और सरल हो जाता है। अगला है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं, इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है, याद रखिएगा। मनोवृत्ति और अवृत्ति का नियम, यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी सकारात्मक आवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा हम उस काम को सीखेंगे। अगर आवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। साहचर्य क्रिया का नियम, इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना, ठीक है। अगला है गलतियां। बच्चे के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक भाग होती हैं। ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक संसाधन का काम करती हैं। स्टूडेंट्स की एरर संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास, मैकेनिकल ड्रिल की जरूरत है। तो ये था आपका पहला टॉपिक, थॉर्नडाइक
कल हम लोग पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा को। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।